दोस्तों, अगर आप एक कमजोर इंसान हैं, तो कोई भी आपको इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी आपका फायदा उठा सकता है और असल में कोई नहीं चाहता कि वो एक वीक इंसान बने। और कमजोर होने का मतलब फिजिकली वीक होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी लाइफ में वीक होना, कमजोर होना, लोगों से डील ही ना कर पाना, जिसकी वजह से लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो मैं ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको कमजोर बना देती हैं। और कमजोर इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि कमजोर इंसान से काम लेकर उसको दबाया जाता है, उसका हक खाया जाता है। तो अगर आप में ये 5 चीजें हों तो इनको छोड़ दें, क्योंकि ये आपको लोगों में बहुत वीक कर देंगी और आपको एक खिलौना बना देंगी। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, इमोशनल होना। देखिए, इंसान में जो चीज सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है उसकी इमोशंस है, क्योंकि इमोशंस ही आपके एक्शंस की वजह बनते हैं। जो आप फील करते हैं वो इमोशंस हैं, और जो सोचते हैं वो इन इमोशंस की वजह से सोचते हैं, और फिर जो सोचते हैं वही आप करने लगते हैं। अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो आप एक कमजोर इंसान हो रहे हो, क्योंकि एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग इंसान बनने के लिए आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में यूज किया तो ये आपको पावरफुल बना सकते हैं, और अगर आपने इनको कंट्रोल करना छोड़ दिया तो ये आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। आप जो फील करते हैं अगर उस पर काबू नहीं रख पाते, जो महसूस करते हैं वो सबको बता देते हैं, अपने इमोशंस को प्राइवेट नहीं रख पाते, तो ये चीज आपको कमजोर कर रही है। देखिए, जो ये इमोशनल इंसान होता है उसकी अपनी लाइफ पर भी कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि उसकी सारी लाइफ उसके इमोशंस लेकर चलते हैं। अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसके हाथों मजबूर होकर वो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसके आगे पीछे फिरता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करता है। फिर लोग इमोशनल लोगों का बहुत फायदा उठाते हैं, जो भी बात हो जरा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर दें, और जो इमोशनल लोग होते हैं वो पिघल जाते हैं और लोगों के कदमों तक गिर जाते हैं। इसलिए आपने खुद को कंट्रोल करना सीखना है, अपने इमोशंस को बेकाबू नहीं होने देना, अपने इमोशंस को दूसरों को बताना भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज से खुश रहते हैं या आप किसी चीज से दुखी होते हैं, तो अगर ये लोगों को पता लग गया तो लोग आपको कभी खुश नहीं रहने देंगे। बस लोगों को ये जानना है कि इस इंसान को कैसे काबू करना है, और जो इमोशनल होता है उसके इमोशंस ही उसको लोगों के हाथों पर खिलौना बना देते हैं। इसलिए ज्यादा इमोशनल मत बने, जल्दी गुस्से में मत आए, और ना ही जल्दी खुश हो, बल्कि मैच्योर बने। और जो ज्यादा सैड नहीं होता, जो ना ही ओवर एक्साइटेड होता है, जो हर चीज को गहराई के साथ सोचकर फैसला करता है। और कमजोर इंसान अपने सारे फैसले इमोशंस की वजह से करते हैं, जो हमेशा ही गलत साबित होते हैं। नंबर 2, इनकार ना कर पाना। अगर आप में लोगों को इनकार करने की आदत नहीं है तो आप कमजोर होने वाले हो, क्योंकि जिंदगी में लोगों की हर बात नहीं मानी जाती और माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के फैसले लोग कभी ठीक तरह से नहीं कर सकते। आपको स्टैंड लेना सीखना होगा, आपको अपने हक के लिए बोलना सीखना होगा। मगर एक कमजोर इंसान लोगों की हर बात पर हाँ कहता है, उनके हर काम करता है, जिसकी वजह से लोग उसकी इज्जत नहीं करते बल्कि उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पर अपने काम डालकर खुद आराम करते हैं। और अगर आपने मजबूत इंसान बनना है तो आपको लोगों के कामों से इनकार करना सीखना होगा। याद रखें, जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है वो अपनी जिंदगी जीता है, अपनी जिंदगी दूसरों के हवाले करके नहीं बैठता, और ये चीज उसको मजबूत बना देती है। जबकि कमजोर इंसान अपनी जिंदगी दूसरों को सौंप कर आराम से बैठ जाता है, लोगों के काम करता रहता है, लोग अच्छा करे या बुरा करे कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद लोग उसको अपने मुताबिक से चलाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, उससे अपने पैर दबवाते हैं, हर काम करवाते हैं, उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। अगर आपने लोगों का गुलाम नहीं बनना तो उनको इनकार करना सीखो, उनके आगे बोलना सीखो, अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखो। कोई अगर आपके साथ बुरा करता है, आपकी लाइफ के साथ गलत करता है, तो उसको बुरा कहना सीखो। अगर आप लोगों की हर
बात पर सर झुकाकर खुद को दूसरों के हवाले कर देते हैं और अपनी सारी ताकत दूसरों को दे देते हैं, तो फिर लोग खिलौने की तरह आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अपने मुफाद के लिए आपको यूज किया जाएगा। नंबर 3, बगैर वजह के माफी मांगना। देखिए, अपनी गलती मान लेना अच्छी बात है, मगर हर बात पर एक्सक्यूज करना, हर बात पर हाथ जोड़ लेना, हर बात पर अपनी गलती मानकर अगले को पावर दे देना आपको बहुत वीक करता है। ये शो करवाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप अपनी बात को हमेशा ही गलत समझकर माफी मांग लेते हो, तो लोग उस चीज का भरपूर फायदा उठाएंगे। आपकी माफी से और ज्यादा शेर होंगे और ज्यादा बुरा करेंगे, क्योंकि वो जान लेते हैं कि आपने तो खुद ही हाथ जोड़ लेने हैं। इसलिए इस चीज से बाहर निकलें। अगर आपकी गलती नहीं है तो कभी मत झुके, कभी किसी को ये एहसास ना दिलाएं कि आप इतने कमजोर हो कि गलती ना होने पर भी अपनी गलती मान लोगे। ऐसे इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि ऐसे इंसान को लोग इग्नोर करते हैं ताकि वो और ज्यादा उनके पीछे पीछे आए। अगर कोई गलती कर लेता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस मामले में उसको अप्रोच करेंगे और आप उल्टा उससे माफी मांगो, तो ऐसा करना आपको उसके सामने बहुत वीक बनाता है। और ऐसा करने के बाद वो इंसान कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी कदर नहीं करेगा, बल्कि आपको और ज्यादा दबाएगा। इसलिए जहां आपकी गलती नहीं, वहां अपना एटीट्यूड दिखाओ, अगले इंसान को माफी मांगने दो, और अगर कुछ बुरा लगा है तो अगले को बताओ ये आपकी गलती है, आपको एक्सक्यूज करना होगा। इससे आप एक रिस्पेक्टेड इंसान लगते हैं और लोग एक्चुअल में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये इंसान अपनी रिस्पेक्ट की हिफाजत करना जानता है। अगर उसकी गलती नहीं है तो ये नहीं झुकेगा, स्टैंड लेगा और हमें ही माफी मांगनी पड़ेगी। कभी भी मामले को ठंडा करने और लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए खुद को नीचा मत करें, वरना आगे चलकर आप हमेशा नीचे ही रहोगे और वो इंसान आपसे माफी मंगवाता रहेगा और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता रहेगा। नंबर 4, रिजेक्शन से घबराना। अगर आपको ये डर लगा रहता है कि लोग मुझे रिजेक्ट न कर दें, मेरा मजाक न बन जाए, तो आप लोगों के गुलाम बनने वाले हो, क्योंकि यहाँ हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई ना कोई आपको रिजेक्ट करेगा। आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा, खुद को मजबूत करना होगा, खुद को समझाना होगा कि जिस तरह कुछ लोगों को बारिश पसंद होती है और कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते, इसी तरह मुझको भी सब लोग पसंद नहीं कर सकते। आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं ऐसा बन जाऊं कि सब मुझसे राजी हो जाएं, मैं सबको खुश कर दूं। हर इंसान की अपनी चॉइस है। अगर 10 में से 2 लोग आपको रिजेक्ट करते हैं तो आप उन 2 की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं कर सकते, बल्कि वो 8 के बारे में सोचें जो आपको पसंद करते हैं। इसलिए लोगों को खुश करते करते आप उनके इशारों पर चलने लगेंगे और वो आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस चीज से घबराना छोड़ देंगे मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे। अगर कोई रिजेक्ट करता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी पसंद डिफरेंट है। आपको इसके लिए खुद को नहीं बदलना, उसको खुश करने की कोशिश नहीं करनी और ना ही ऐसा बनकर दिखाना है कि जैसा वो आपको देखना चाहता है। इससे लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अपने इशारों पर निचा सकते हैं। आप दिन ब दिन वीक होते जाओगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो। जो आपको पसंद नहीं करता ना करें, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करें और ना ही किसी के लिए खुद को बदले। नंबर 5, लोगों से तवज्जो मांगना। अगर आप किसी से भी कह देते हो कि यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, यार मुझे अकेला होने से डर लगता है, तू मेरा साथ ना छोड़ना, तो आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग उसके हाथ में दे दोगे। वो आपकी खुशी अपने हाथ में ले लेगा, जब चाहेगा आपको दुखी कर देगा, जब चाहेगा आपको दर्द दे देगा, जब चाहेगा आपको परेशान कर देगा। इसलिए किसी से तवज्जो ना मांगे, किसी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए उसकी मिन्नतें ना करें, उसके आगे हाथ ना जोड़ें, उसके आगे ना रोएं, वरना वो आपको लाखों चने चुभवाएगा। अकेला होना पड़ जाए हो जाए, मगर लोगों से तवज्जो की भीख मत मांगे, उनके कदमों में मत पड़े रहें। ये चीज आपको कमजोर कर देगी और लोग आपको रोंद कर आगे निकल जाएंगे, आपको परेशान करेंगे, आपका फायदा उठाएंगे और आप अपनी खुशी जिसके साथ जोड़ोगे वही आपको दुख देगा। इसलिए अपनी खुशी किसी के साथ ना जोड़ें, किसी को अपने दिल का हाल ना बताएं, वरना वो आपको इग्नोर करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप उसके पीछे पीछे फिरो, उसकी मिन्नत
मिन्नतें करो, और ऐसा करने से वो आपका फायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी किसी के हाथ में मत दें। लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब मत करें, क्योंकि आप जितना दूसरों से तवज्जो की भीख मांगोगे, जितना उनको अपनी जिंदगी में लाने के लिए उनके पैरों में गिरेंगे, वो आपको इस्तेमाल करेंगे। आप अपने आप को उनके हवाले कर दोगे, वो जिस तरह चाहेंगे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कमजोर होते जाएंगे, इस तरह कभी आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा नहीं होगा, बल्कि वो लोग हमेशा ही आपको अपने कदमों में रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।